भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह दुनिया बस मोह माया का जाल है। इंसान का अपना क्या होता है? जन्म किसी और की देन होता है। नाम किसी और के द्वारा रखा जाता है। शिक्षा किसी और से मिलती है। नौकरी कोई और देता है। इज्जत कोई और देता है। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा। मरने के बाद जो संपत्ति होती है वह भी औरों में बंट जाएगी। तो फिर इंसान इतना घमंड किस बात का करता है? भगवान शिव कहते हैं, आपको शक्तिशाली बनना है, पर इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें ना दबा सके। दोस्तों, हमेशा याद रखो, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है, तो आप बिल्कुल गलत हो। जब बुरा समय आता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जो आज तुम्हारे करीब लगते हैं, जरूरी नहीं कि वे कल तुम्हारे साथ हो। इस कड़वे सत्य को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब और दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। बचपन में ही उन आठों के माता पिता गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शुरुआत में जीवन बहुत कठिन था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन उस गांव में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। सूरज निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाते और बहन सबके लिए भोजन बनाती थी। साथ ही घर के दूसरे कामकाज भी करती थी। सातों भाई जब दिन ढलने पर जंगल से लौटते तो वे अपने साथ तरह तरह के शिकार लेकर आते। कोई बड़ा जानवर, कोई पक्षी तो कोई हिरण। वह सातों भाई जो भी शिकार लाते, बहन उसे बड़े प्रेम से पकाती और भोजन परोसती। सब मिलकर तृप्त होकर भोजन करते और बहन की पाक कला की खूब सराहना करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है। सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे और बहन रसोई में सबके लिए भोजन बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी गलती से चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उस कटी हुई उंगली से खून की धार बहने लगी। बहन घबरा गई। उसने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो मेरे भाई बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत चिंतित हो जाएंगे। मैं उन्हें दुखी करना नहीं चाहती। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों से यह बात छिपा लेनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से साफ करने की सोची, पर फिर ध्यान आया कि अगर ओढ़नी पर खून के दाग लग गए और भाइयों की नजर पड़ गई तो वे मुझसे सवाल करेंगे और फिर मुझे सब बताना पड़ेगा। वे परेशान हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पहुंच देती हूं, लेकिन तुरंत यह विचार आया, अगर दीवार पर खून के निशान दिख गए तो दोस्तों बहन बेचैनी में इधर उधर घूमने लगी। लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजरों से बच सके। आखिर में उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने वह खून उसी सब्जी में पोंछ दिया जो सब्जी वह अपने भाइयों के लिए बना रही थी। शाम को जब सातों भाई शिकार से घर लौटे तो बहन ने उनके लिए भोजन परोसा। लेकिन आज कुछ अलग ही बात थी। सब्जी का स्वाद आज कुछ अनोखा था। आज सबको सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। सातों भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर के काम करने के कारण बहुत थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी सो गए।
अगली सुबह रोज की तरह सातों भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लग गई तो उन्होंने पास की झील से पानी पिया और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बैठे बैठे वे आपस में बातें करने लगे। सातों भाई कल रात की सब्जी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया। पता नहीं बहन ने उस सब्जी में क्या खास डाला था। आज घर चलकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने सब्जी में ऐसी क्या चीज डाली थी जिसे खाना इतना स्वादिष्ट बन गया। शाम ढलते ही जब वे घर लौटे तो दोबारा बहन की पाक कला की तारीफ करते हुए बड़े भाई पूछने लगे, प्यारी बहन कल की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था जो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बन गई थी। बहन सच्चाई बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया था। बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, बड़े भाई की बात सभी मानते थे, इसलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। धीरे धीरे उसने सारी बात बताते हुए कहा, बड़े भैया सब्जी बनाते वक्त मेरी एक उंगली कट गई तो बस थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप सभी दुखी हो जाओगे, इसलिए मैंने खून को सब्जी में मिला दिया था। बहन की बात सुनकर सभी भाई पहले तो चुप रहे, फिर उनमें से 6 भाइयों के मन में एक विचित्र और भयावह विचार आया। उन्होंने मन में सोचा कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात का भोजन करने के बाद सातों भाई सोने चले गए। सोने के दौरान सभी भाइयों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन सबसे छोटा भाई इस विचार से बहुत असहज था। उसे यह बात बिल्कुल गलत लगी। फिर भी बड़े भाई का सम्मान रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई जंगल की ओर शिकार पर निकले तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। दोस्तों, सबसे छोटे भाई को यह भयावह योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, परंतु खुलकर कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि बाकी 6 भाई एक तरफ थे और एकमत होकर उस नीच सोच पर अड़े हुए थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक सुनसान टीले पर बांस और पत्तों से एक ऊंचा चबूतरा तैयार किया जिसे उन्होंने चांद कहा। योजना यह थी कि अपनी बहन को किसी बहाने से उस चबूतरे पर लाएंगे और तीरों से उसकी हत्या करेंगे। इसके बाद वे उसके शरीर का मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन के पास जाकर मीठे शब्दों में कहा, प्यारी बहन, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील वर ढूंढा है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। विवाह की बात सुनकर बहन का चेहरा खिल उठा। वह खुशी खुशी तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, बड़े भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। तब बड़े भाई ने कहा, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वह देखो बहन यहाँ से दिखाई दे रहा है। बड़े भाई ने टीले पर बने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन खुश हो गई और मन ही मन कहने लगी, कितना सुंदर है मेरा ससुराल।
क्या सच में मैं यहाँ राज करूंगी? जब वे टीले पर बने चबूतरे के पास पहुंचे तो बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि अपनी बहन को रस्सी के सहारे बांस के खंभे से कसकर बांध दो। बड़े भाई के आदेशानुसार सभी 6 भाइयों ने मिलकर अपनी मासूम बहन को बांस के खंभे से कसकर बांध दिया। अपनों के हाथों इस विश्वासघात को देखकर बहन का दिल चीख उठा। वह आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, अब तो केवल आप ही मेरा सहारा हो। मेरे अपने भाई ही मेरे प्राण लेने को तैयार खड़े हैं। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। उसकी पुकार सुनकर 7वां भाई अंदर से कांप उठा। उसे अपनी बहन की पुकार पर दया आ गई, लेकिन वह 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी बहन ने हाथ जोड़कर करुणा भरी आवाज में कहा, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। तुम्हारा तीर सीधा जंगल की ओर जाएगा। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था वह आज विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने के लिए आगे बढ़ा। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। ऐसे ही एक एक करके 6 भाइयों ने बारी बारी बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, पर हर बार उनका निशान चूकता गया। अब 7वें और सबसे छोटे भाई की बारी थी। 6 भाई उस पर दबाव डालने लगे। भाई, इस बार पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक वार में ही मार देना। अगर तेरा निशाना चूक गया, बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के मृत शरीर को नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई चुपचाप जंगल चला गया। वह पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह भीतर से टूट चुका था क्योंकि उसके भाई बहन के शरीर का मांस बड़े शौक से पका रहे थे, परंतु कुछ बोलने या विरोध करने की हिम्मत अब भी उसमें नहीं थी। जब भाइयों ने बहन के मांस को पकाने की तैयारी शुरू की, तब छोटे भाई ने मछलियां और केकड़े भी पकाने को डाल दिए ताकि वह अपनी बहन का मांस ना खाए। जब चावल और मांस पूरी तरह पक चुका था तो छोटे भाई ने चुपचाप अपने बैठने की जगह पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। जब सब भोजन करने लगे तो उसने बहन के मांस को धीरे से उस गड्ढे में डाल दिया और केवल मछलियां व चावल खाने लगा। बाकी 6 भाई बड़ी रुचि से बहन के शरीर की हड्डियों को चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सब ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जूठा साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची कूची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, पंजे, नाखून जो भी बचा था सब इकट्ठा किया और पास ही एक गड्ढे में डालकर उन्हें दफना दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के शरीर के अवशेष दफन किए गए थे वहां पर एक बांस का पौधा उगा आया। धीरे धीरे वहां हरे भरे बांसों का झुरमुट बन गया। दोस्तों, एक दिन एक संत महात्मा वहां आए और उस बांस के झुरमुट के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। लेकिन ध्यान लगाते ही उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। यह आकाशवाणी बार बार उनके कानों में गूंजने लगी। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत महात्मा ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को तराशकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे।
भिक्षा के बदले वे संत महात्मा लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे संत महात्मा उसी गांव जा पहुंचे जहां उस बहन के सातों भाई रहते थे। जैसे ही वे बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया, तभी उस बांसुरी से आवाज आई, बड़े भाई के घर नहीं बाजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजोरे बांसुरी। यह करुण ध्वनि सुनकर बड़े भाई का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पसीने छूटने लगे। कांपते स्वर में उसने अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को जल्दी से भिक्षा देकर विदा करो और इस बांसुरी की आवाज को बंद करवाओ। उसकी पत्नी ने वही किया, उन संत को तुरंत भिक्षा देकर वहां से विदा कर दिया। इसी तरह संत महात्मा एक एक कर सभी 6 भाइयों के घर पहुंचे। जैसे ही वे उनके घर पहुंचे, बांसुरी से वहीं करुण गीत बजने लगा। उन 5 भाइयों ने भी अपनी पत्नियों से कहा, इस योगी को जल्दी से कुछ भिक्षा देकर विदा कर दो। उनके मन में डर समा गया, यदि यह संत अधिक देर तक रुक गया तो यह राज खुल जाएगा कि उन्होंने ही अपनी बहन की हत्या की थी। हमारा पाप सबके सामने उजागर हो जाएगा। अंत में संत महात्मा 7वें और छोटे भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई अब तक अविवाहित था और अकेला रहता था। जब संत महात्मा उसके द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बजोरे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है। यही है मेरे प्यारे छोटे भाई का घर। संत की बांसुरी से इतना प्यारा और दिलचस्प गीत सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया। उसने जलपान कराया और उनके चरणों में बैठ गया। फिर उसने बांसुरी के बारे में बात की। फिर संत महात्मा ने उसे बांसुरी की उत्पत्ति की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हर्ड हुई थी। फिर छोटे भाई ने संत से बांसुरी मांगने की विनती की। तब संत ने उसे बांसुरी दे दी। संत के जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के पास साफ सुथरे स्थान पर आदर पूर्वक रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर बांसुरी का सम्मान किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में अजीब सा सुखद बदलाव दिखने लगा। जब वह काम से घर लौटता तो घर पहले से अधिक साफ सुथरा और सुव्यवस्थित मिलता। जब यह रोज रोज होने लगा तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी आप में से कोई मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की सफाई करती है क्या? तब सभी भाभियों ने जवाब दिया, है अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हारा घर हम कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने तय किया कि वह आज छुप कर देखेगा कि उसके घर की सफाई आखिर कौन करता है। उस दिन छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां बांसुरी रखी थी, वहां से उसकी बहन के जैसे चेहरे वाली एक कन्या प्रकट हुई। उसने घर का सारा काम किया और फिर बांसुरी में समा गई। यह दृश्य देखकर छोटा भाई स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी सबसे बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने अपने देवर से कहा, देवर जी, यह कोई साधारण बात नहीं है। अब जब अगली बार वह लड़की बांसुरी से बाहर निकले तो उसी क्षण तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना और फिर उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देना। फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन जैसे ही वह लड़की बांसुरी से दोबारा प्रकट हुई, उसने उस बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की पर तुलसी का पवित्र जल छिड़क दिया।
पवित्र तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हो गई। छोटे भाई ने जब उसे ध्यान से देखा तो वह उसकी प्यारी बहन थी जिसे भाइयों ने बेरहमी से मार डाला था। छोटे भाई ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को अपनाया और भाई ने बहन को। उन्होंने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन किया। दोस्तों, यह एक कड़वा सच है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का अपना नहीं होता। दुनिया में अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक लाभ हो लोग साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाइयों का समय आता है तो अधिकतर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावट ही है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की आवश्यकता होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि सच्चा अपनापन वहीं दिखता है जहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। वह व्यक्ति ही आपका अपना होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके आंसुओं में भी आपके साथ खड़ा होता है। जब हम यह सच्चाई जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।